अच्छा यहाँ पर क्या है? ठीक है, 3.0 ब्राइटनेस। आगे बढ़ गए। धीरे धीरे कैसे आप आगे बढ़ा रहे? श्याम रूपे वासस्थान श्रेष्ठ मधुपुरी बरा कहे उपाध्याय। श्याम रूपे वासस्थाने श्रेष्ठ मानका पूरी बरा कहे उपाध्याय। स्वामीरा श्याम रूपे वासस्थाने श्रेष्ठ मानका पूरी मधु पूरी बरा कहे उपाध्याय। मैं ही पढ़ लेता हूँ बात तत्पर। अनुवाद। कृष्ण के समस्त धामों में से तुम किसे सर्वश्रेष्ठ मानते हो? इसके उत्तर में रघुपति उपाध्याय ने कहा, मधुपुरी अर्थात मथुरा धाम निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ है। तात्पर्य, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5 में कहा गया है, भगवान कृष्ण के अनेक रूप हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुपति उपाध्याय की साउंड ठीक नहीं, रघुपति उपाध्याय से पूछा, अरे वो हरे कृष्ण क्लियर नहीं है, क्लियरिटी चैतन्य महाप्रभु ने रघुपति उपाध्याय से पूछा कि भगवान कृष्ण के लाखों रूपों में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया कि श्याम सुंदर रूप सर्वश्रेष्ठ है। इस रूप में कृष्ण 3 स्थानों में टेढ़े बनकर खड़े होते हैं और अपने मुरली लिए रहते हैं। ब्रह्म संहिता में भी श्याम सुंदर रूप का वर्णन हुआ है। प्रेमांजनाभक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरमचिन्त गुणास्वरूपं गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो उन भक्तों को सदैव इको बनकर जो उन भक्तों को सदैव दर्शन देते हैं, जिनकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा रहता है। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर के सनातन रूप में दर्शन देते हैं। जो कृष्ण प्रेम से पूरित हैं, वे अपने हृदयों में निरंतर श्याम सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं। रघुपति उपाध्याय पुष्टि करते हैं कि परम सत्य के अनेक अवतार होते हैं, नारायण, नरसिंह, बराह आदि, किंतु उनमें कृष्ण सर्वोपरि है। श्रीमद् भागवत के अनुसार कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण आदि भगवान है। कृष्ण का अर्थ है श्याम सुंदर, जो वृंदावन में मुरली बजाते हैं। समस्त रूपों में यह रूप सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण कभी मथुरा में रहते हैं तो कभी द्वारका में, किंतु उनमें से मथुरा श्रेष्ठतर स्थान है। इसकी पुष्टि रूप गोस्वामी ने अपने पुस्तक उपदेशामृत में भी की है। वैकुंठ जनित परा मधुपुरी, मधुपुरी या मथुरा वैकुंठ लोगों से कहीं अच्छी है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासदि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
श्रुतिमपरे स्मृतिमितरे भारतमन्य भजन्ति भवभीता अहमिहं नन्दं वन्दे यस्यालिंग परम ब्रह्म। रघुपति उपाध्याय नंद बाबा को सौभाग्यशाली कह रहे हैं क्योंकि उनके आंगन में परब्रह्म खेल रहे हैं। उनका आंगन परब्रह्म को खेलने का स्थान है। तो वास्तव में वह व्यक्ति पूजनीय है, सर्वश्रेष्ठ है, जिसके दिल रूपी आंगन में भगवान निवास करते हैं, जो अपने हृदय में स्थान रखा है भगवान के लिए। प्रायः हम लोग अपने हृदय को संसारिक कामनाओं से, भौतिक कामनाओं से भर कर रखे हैं। वहां पर भगवान के लिए बिल्कुल जगह, नो एंट्री लगाया हुआ है वो, नो एंट्री। कैसी विडंबना है कि जो माया बार बार हम लोगों को किक करती रहती है, हम लोगों को फुटबॉल के समान इधर से उधर, उधर से इधर, लेकिन फिर भी हम उसे चिपके रहते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन कृष्ण सब प्रकार से हम लोगों को सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी उनके लिए थोड़ा भी स्थान नहीं बनाते हैं। जो अपने दिले भगवान के लिए स्थान बना देता है वह संसार में उसके पास सब कुछ है। जिसके दिल में माया के लिए, कामना के लिए स्थान है तो कुछ लोग पूजा करेंगे। जिसके पास पैसा है उसको तब तक लोग पूजा करेंगे, मानेंगे। पालीवाल जी, अरे आगे आ जाओ, हमारे चेयरमैन साहब। लोग तब तक पूजा करेंगे जब तक उनके पास पैसा है, और जिस दिन पैसा खत्म हुआ अपने लोग भी कन्नी काटना शुरू करेंगे। लेकिन जो सब कुछ त्याग देता है और अपने दिल में भगवान के लिए स्थान बना लेता है तो लोग उसका पूजा करते हैं तुरंत। जैसे मृगारी का कथा हम लोग जानते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुखारविंद से मृगारी कथा कहे थे। आत्मा आरामस्मयो निर्ग्रंथ उपक्रमे, इस श्लोक के व्याख्या में ये सत्य घटना है। इलाहाबाद के नजदीक ही उसका स्थली है, आज भी लोग जाते हैं, मृगारी तीर्थ कहलाता है। तो मृगारी का काम था कि पशुओं को वध करना, और जब पशु को वध करता था वो पूरा नहीं मरता था, हाफ मरता था, और जब पशु तड़पते थे तो उसको अच्छा लगता था। जब नारद जी आ रहे थे तो उन्होंने देखा एक पशु तड़प रहा है, फिर आगे बढ़े, देखे सूअर तड़प रहा है, तो और आगे बढ़े, सफल तड़प रहा है। तो उन्हें बड़ी दया आई, क्योंकि वैष्णव का यही स्वभाव है कि दूसरे लोगों के दुख से वे लोग तुरंत दुखी हो जाते हैं। तो नारद जी जानना चाहते थे कौन ऐसा व्यक्ति है जो इन लोगों को अधमरा छोड़ देता है। तो नारद जी सदैव अपने वीणा पर भगवत नाम करते जाते हैं। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, निरंतर भगवान का नाम लेते हुए जाते हैं। मृगारी बगल में ही अपने शिकार पर धनुष बाण चढ़ा करके रेडी था दूसरा शिकार करने के लिए। जब नारद जी भगवत
उच्चारण करते हुए जा रहे थे तो वह शिकार सब भाग गए। मृगारी को बहुत गुस्सा आया। तो नारद जी मृगारी से पूछे कि भाई मैं कुछ जानना चाहता हूं, तो क्या क्या जानना चाहता हूं? मैं रास्ता भूल गया था, जा रहा था, लेकिन रास्ते में देखा बहुत से पशु थे जो आधे मरे हुए तड़प रहे थे। अब बता सकते हैं किसने वैसा किया? तो प्राउडली कह रहा है कि मैंने किया। मेरा नाम है मृगारी। मृग मतलब पशु और अरि मतलब शत्रु। मैं पशुओं का शत्रु। मेरा बाप मेरा नाम रखा मृगारी। और जब मैं मारता हूं पशु तड़फड़ाते तो मुझे बड़ा आनंद आता है। लोगों में कैसा द्वेष है! ये द्वेष नहीं है। जब कोई तड़फड़ा रहा है और किसी को आनंद आ रहा है, इसका मतलब उसमें द्वेष है। ये आनंद तब आता है जब द्वेष होता है। तो नारद जी वैष्णव हैं, वो नम्र भाव से कहे भाई क्या तुम मुझे कुछ दोगे? तो समझा साधु महात्मा है, क्या भूख लगा है क्या? रुको मैं एक पशु मार कर लाता हूँ तुम्हारे लिए खाने के लिए। क्या चाहिए? साधु है, अच्छा बैठने के लिए मृगशाला चाहिए, ठीक है मैं मृगशाला लाता हूँ। मैंने वो भी नहीं चाहिए। 2-3 प्रश्न किया, नाराज ना बोल क्या चाहिए बताओ? कहा कि मुझे तुम्हारा यही प्रार्थना है तुमसे कि जब पशुओं को मारते हो तो पूरा मारो, आधा मत मारो। मैं नहीं कह रहा हूं तुम मत मारो, तुम मारो लेकिन पूरा मारो। अरे आधा मार दो तो भी पाप लगता है और पूरा मारोगे तो भी पाप रहेगा। लेकिन अंतर यही है कि पूरा मार दोगे तो पाप कम लगेगा, एक बार खत्म हो जाएंगे। जब तड़फड़ाते हैं, जैसे जैसे तड़फड़ाते हैं वैसे वैसे तुम्हारा पाप बढ़ते जाता, बहुत बड़ा पाप लगता है। तो मृगारी पाप के विषय में सुना था, लेकिन उसे यह मालूम था कि मैं भी पाप करता हूं। संसार के लोगों की यही गति है। दूसरों कहे तुम पापी है, तुम चोर है, लेकिन स्वयं पापी है, स्वयं चोर है। दूसरे का छिद्र दिखाई पड़ता है, अपना दिखाई नहीं पड़ता। और नारद जी जैसे शुद्ध भक्त के मुख से जब मृगारी यह बात सुना कि वह पाप कर रहा है, तो तुरंत नारद जी के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि महात्मा तब तो इस प्रकार से बहुत पाप किया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो नारद जी ने कहा तुम्हें एटॉनमेंट करना चाहिए, तुम्हें अटॉनमेंट करना चाहिए। बोले बताइए क्या करूं? तो नारद जी टेस्ट कर रहे थे कि सॉरी बोल रहा है, डज इट मीन बाय सेइंग सॉरी और डज इट से सॉरी सॉरी बोल रहा है? हम लोग कुछ भी गलती करते हैं तो ओके सॉरी सॉरी फिर वही करते हैं, सॉरी बोल लेते हैं उस समय तो फिर वही करते हैं। तो नारद जी टेस्ट करना चाह रहे थे कि सॉरी बोल रहा है, क्षमा मांग रहा है, सही में है कुछ मतलब कैसे ही लिप सर्विस कर रहा है। तो नारद जी ने टेस्ट किया, कहा कि पहला काम करो, तो धनुष बाण है ना, इसको तोड़ करके फेंक दो। अरे ये कैसे हो सकता है धनुष बाण तोड़? अरे यही हमारी जीविका है, धनुष बाण से पशुओं को मारता हूं, बेचता हूं तो कुछ मिलता है तो मैं परिवार चलाता हूं। नारद जी ने कहा इसका चिंता तुम मत करो, तुम्हारे खाने पीने का व्यवस्था मैं करूं, हमारे पास भंडारा चलता है, तुम एक और हो गए कोई बड़ा बात नहीं, चिंता मत करो। तो नारद जी की बातों में विश्वास हो रहा था। फिर कहा कि और क्या करूं? तो कहा देखो जो भी तुम पाप से धन कमाए हो तक से, वो सब धन ब्राह्मणों में बांट दो और मंदिर में दान दे दो, क्योंकि पाप का धन है। तो पाप का धन दूसरा कोई नहीं पचा सकता है, केवल विष्णु ही पचा सकते हैं, क्योंकि पाप ऊपर लगता नहीं, पाप हमें ऊपर लगता है, भगवान को नहीं लगता है। किसी ने हमसे पूछा कि कानपुर में बहुत तंबाकू वाले गुटखा वाले हैं, तो आप उनसे पैसा लेते हो तो पाप का पैसा है,
वो ठीक है क्या? मैं कहा इसमें क्या है, पैसा पर लिखा हुआ आपका पैसा है, लक्ष्मी जी भगवान की है तो कोई जबरदस्ती हड़प कर बैठा दूसरा बात है, लेकिन लक्ष्मी भगवान की है। और वैसे भी यदि वो लक्ष्मी भगवान की सेवा में रहेगा तो कल्याण होगा, नहीं तो वो लक्ष्मी रहेगा उसके पास तो और डबल पाप करेगा, कुछ तो कम हुआ ना। और भगवान पर कोई पाप लगता नहीं, भगवान सबके पाप को दूर करने वाले को पाप कहां हो सकता है। तो फिर कहा कि और क्या करना होगा, तो कहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके गंगा जी के किनारे जाओ, एक छोटा झोपड़ी बनाओ और पति पत्नी एक जोड़ा कपड़ा के बस तुलसी का वृक्ष लगाओ और प्रत्येक दिन गंगा स्नान करके तुलसी में जल अर्पण करो और भगवान का नाम, खाने पीने का व्यवस्था में कहते हैं पापी पेट का स्वाद, तो पापी पेट के लिए नारद जी व्यवस्था कर मृगारी अथावत तुरंत धनुष बाण तोड़कर फेंक दिया, और जाकर इतना धन दौलत सब ब्राह्मणों को और विष्णु को अर्पित कर दिया और पति पत्नी गंगा किनारे गए। देखिए अपने दिल से कामनाओं को निकाल फेंक रहा था मृगारी, और जब जाकर के भजन करने लगा तो यह न्यूज पूरे प्रयाग में पहुंच गया, प्रयाग पूरे गांव में पहुंच गया है न्यूज। अब कौतूहल होने लगी गांव के लोगों को, अरे मृगारी भक्त बन गया, इतना पापी भक्त बन गया। तो सब लोग जाने लगे मृगारी का दर्शन करने के लिए, मृगारी के आश्रम। और आप लोग जानते हैं कि हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति है कि 5 स्थान पर कभी खाली नहीं हाथ जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। खाली हाथ 5 स्थानों पर नहीं जाना चाहिए, भगवान के मंदिर में खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। मुझे याद है मैं 1982 में देखा था चिकागो में कि लोग आते थे और बोरी में, इतना बड़ा बोरी में चावल, कोई दाल, कोई आटा, कोई सब्जी लेकर के आता था। मुझे तुरंत यह बात याद आया कि अभी भी भारतीय लोगों के पास सभ्यता संस्कृति है। इनफैक्ट जो विदेश में गए हैं, जो इंडियन, उनके पास इंडिया में रहने वाले इंडियन से ज़्यादा सभ्यता संस्कृति है। वो लोग प्रिजर्व करते हैं, कहीं खो ना जाए। तो भगवान के पास जाए कभी खाली हाथ न जाए। हमारे चेयरमैन साहब पालीवाल जी आते हैं तो फ्रूट का बास्केट ले जाते हैं, ये हमेशा याद आता है वही बात, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आजकल लोग नोट लेकर आते हैं, डाल देते हैं उसमें, चलो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु या साधु वैष्णव के पास जाएं तो खाली हाथ न जाएं, कुछ लेकर के जाएं। राजा के पास जाएं तो खाली हाथ लेकर न जाएं, कुछ लेकर जाएं। वैद्य के पास जाएं तो खाली हाथ न जाएं। ज्योतिषी के पास जाएं तो खाली हाथ न जाएं। कोई सगे संबंधी है उनके पास जाएं तो खाली हाथ न। बच्चों को कुछ फल लेते आओ, मिठाई लेके जाओ, बच्चे घर में होंगे, खाली हाथ। इन लोगों के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो ये 500 से पहले साल की बात है। उस समय सभ्यता संस्कृति में लोग बहुत उच्च शिखर पर थे। तो मृगारी भले पापी थे लेकिन वे भजन कर रहे थे, तो लोग उन्हें देखने जाते थे। तो उन दिन नोट था नहीं, बटर सिस्टम था, सबके पास चावल दाल था, तो लोग चावल दाल सब लेकर के जा रहे थे। इतना चावल दाल 1-2 दिन में हो गया कि मृगारी सोच भी नहीं सकता। पहले दिन तो नारद जी प्रसाद लेकर के आए, भगवान नारायण का वैकुंठ का महाप्रसाद लेकर के आए और प्रसाद खाते हैं मृगारी। दूसरे दिन से लोगों के आने का तांता लगा और लोग सब वस्तु लेकर आ रहे थे। तो इतना ला रहे थे कि मृगारी समझा कि बाप रे बाप, जितना भाई साल भर में नहीं कमा पा रहा था, साधु बनने में 1 दिन में कमा लेता है। वो कैसे प्राप्त हुआ?
त्याग से, छोड़ने से, दिल को साफ करने से। यदि हम दिल में गंदगी रखेंगे, दिल में स्थान नहीं बनाएंगे भगवान के लिए, तो भगवान गंदे स्थान पर नहीं रहते। दिल को साफ करना पड़ेगा। और कलिकाल में दिल को साफ करने का सरल तरीका है भगवान का नाम लेकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो व्यक्ति सौभाग्यशाली है, वह पूजनीय व्यक्ति है जिस व्यक्ति के हृदयांगन में भगवान विहार करते हैं। तो यहाँ पर रघुपति उपाध्याय कहते हैं कि मैं नंद बाबा को प्रणाम करता हूँ, मैं उनका भजन पूजन करता हूँ, जिनके कोर्टयार्ड में, जिनके आंगन में परब्रह्म खेला करते थे। तो महाप्रभु कहे कि बहुत सुंदर बात आप कहे, क्योंकि पिताजी के विषय में बात हो रही थी। तो जैसे बाप को अच्छा लगता है कोई उसके बेटे के विषय में बात करे, वैसे ही बाप के विषय में कोई बेटा से बात करे तो अच्छा लगता है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर किसी को हल्ला गुल्ला होता, झगड़ा हो जाता है, तुम ताम कह देना बहुत बड़ा बात है। मतलब जो कोई तुम कहता है तो झगड़ा पर आ गया है। तो यदि हमको कोई एड्रेस करता है, तुम ताम कर रहा है, चलता है, लेकिन जब बाप का नाम ले लेगा तो हाँ तुझे बदमाश नहीं का, हमारे बाप का नाम ले रहा है, हमारे बाप माँ कहते रहे, गुस्सा पड़ जाता है। वैसे ही कोई बाप का प्रशंसा करता है तो जो सुपुत्र होता है उसे अच्छा लगता है। तो चैतन्य महाप्रभु सुपुत्र हैं, कृष्ण सुपुत्र हैं। तो नंद बाबा का गुणगान हो रहा था, बड़े प्रसन्न हुए महाप्रभु, कहते हैं बहुत सुंदर आप कहे और आगे बताइए। तो यहाँ पर प्रश्न नहीं किए महाप्रभु, जानना चाहते थे कृष्ण के विषय में, लेकिन आगे बताइए। तो आगे का जो श्लोक है रघुपति उपाध्याय शर्मा रहे थे, क्या कहें? कहते हैं कम प्रति कथयुतिमी से संप्रति को आपति तयातु गोपति तनया कुंजे गोपवधूति विटम ब्रह्मा। कम पति कथयुति से, मैं यह बात जो कहना चाहता हूं कहने में समर्थ नहीं। तो मानो आप लोग बोलो भाई क्या बात है, क्या कहना चाहते हैं? कहते यदि मैं कभी दूंगा तो कोई विश्वास नहीं करेगा, सब हंसेंगे। फिर महाप्रभु क्या बात क्या है कहिए? तो कहते हैं गोपति तनया कुंजे। गोपति मतलब सूर्य और तनया मतलब पुत्री यानी जमुना जी। गोपति तनया कुंजे, जमुना जी के किनारे कुंज में गोपवधूटी, गोपियों के साथ में, एक नहीं गोपवधूटी, गोप के स्त्रियां या बालिका बेटियां जो भी हैं, गोपियों के साथ में विटम ब्रह्मम, ये पर ब्रह्म भगवान विहार करते हैं। ये बात कौन मानेगा? सब लोग पर ब्रह्म का पूजा करते हैं और हम कहें कि पर ब्रह्म जमुना किनारे गोपियों के साथ में रास रचा रहे हैं या लीला कर रहे हैं। विटम वो शिकारी हुए, शिकार कर रहे हैं गोपियों का। कौन इस बात को विश्वास करेगा? कृष्ण के अनेक लीला स्थलियां हैं, उन लीला स्थलियों में से जमुना तट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अन्य आचार्यगण, बहुत आचार्यगण जमुना तट का गुणगान किए। जमुना जी वैसे भी कृष्ण की पटरानी है। कृष्ण सदैव कामना करते थे जमुना के लिए। जब कृष्ण आए गोकुल से वृंदावन,
तो पहले पहल किसी भक्त से मुलाकात हुआ, किसी ब्रजवासी थे, तो वो थे जमुना जी। जब वसुदेव जी कृष्ण को लेकर के आ रहे थे गोकुल से, तो पहली बार मुलाकात हुआ कृष्ण से जमुना जी से। वो भी जमुना जी के विशाल रूप को देख करके, विकराल रूप को कृष्ण देखे थे। कई एक कारण है कि जमुना जी विकराल रूप के धारण कर ली थी, लेकिन जब भगवान जमुना जी को अस्वस्थ कर दिए, वो भी कैसे अस्वस्थ किए? अपने पैर से स्पर्श कर। जमुना जी का कितना सौभाग्य है कि भगवान अपने पैर से स्पर्श किए। एक भक्त कहते हैं कि जमुना जी कृष्ण को इतना प्यार करती हैं, इतना प्यार करती हैं कि वे कृष्ण का रूप धारण कर लेती हैं। कृष्ण श्याम सुंदर है ना, तो जमुना जी का जो जल है वो भी श्याम है, जिसे कालिंदी कहा जाता है, श्याम वर्ण। गंगा जी और जमुना जी में जमुना जी सर्वश्रेष्ठ है। गंगा जी भगवान के चरणों से निकली है, तो चरण में धूल होता है, तो गंगा जी का पानी कैसा रहता है? धूल दूषित रहता है। और जमुना जी ने साक्षात प्रेम नंदन श्याम सुंदर विहार किए हुए, तो उनके शरीर का जो रंग था निकल कर जमुना जी में लग गया। जैसे अभी होली मनाए ना सब लोग, तो पूरा गुलाब और अबीर और रंग लगाए थे, फिर जाकर के नहाओ, तो क्या रंग निकलेगा? वही निकलेगा। तो कृष्ण के शरीर में जो रंग है वो रंग जमुना जी में लग गया, और जमुना जी अपना वेश धारण कर ली। ये प्यार की परिपाटी है। जैसे बलराम जी, उद्धव जी, ये सब कृष्ण से इतने प्यार करते थे। उद्धव जी तो कसम खा लिए थे कि मैं कभी नया कपड़ा नहीं पहनूंगा, मैं वही पहनूंगा जो कृष्ण का उच्छिष्ट हो। और बलराम जी कृष्ण से इतना प्यार करते थे कि कभी भी वो व्हाइट कपड़ा नहीं पहने, पीतांबर नहीं पहने, हमेशा ब्लू पहने, क्योंकि कृष्ण से प्यार करते थे। तो ये है प्रेम की परिपाटी। तो जमुना जी कृष्ण की पटरानी हैं, बहुत प्रियतमा हैं। और जमुना जी सबको, सबकी सेवा करती हैं। जो शांत भाव में है उसका भी सेवा करती हैं, जो दास्य भाव में है उसका भी सेवा करती हैं, जो वात्सल्य भाव में है उसका भी सेवा करती हैं, तो जो साख्य में है उसका भी, जो अकल में उसका भी, और जो माधुर्य में है वो। जमुना जी सेवकों में श्रेष्ठ तरह से, और समझ राधा रानी सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन लीला विहार में जमुना जी के किनारे भगवान करते थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने ग्रंथ चमत्कार चत्रिका में एक कथा बताए हैं, किस प्रकार से जमुना किनारे भगवान आनंद के साथ लीला कर रहे थे। माघ का महीना था। श्रीमती राधा रानी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक व्रत लिया। माघ के महीने में जनवरी करीब खूब ठंडा होता है, वो यूपी में वृंदावन में हम लोग एक्सपीरियंस है, खूब ठंडा होता है। तो राधा रानी ने व्रत लिया कि माघ के महीने में प्रत्येक दिन जाकर के और मैं सखियों के साथ में जमुना स्नान करेंगे। तो प्रत्येक दिन जाने लगे। राधा रानी के घर में उनकी सास थी, उनकी ननद और उनके पति। उनके पति अभिमन्यु और उनकी सास थी जटिला और उनकी ननद थी कुटिला। क्या नाम है! एक है जटिल, जिसको समझना बड़ा मुश्किल है,
और एक है कुटिल यानी पॉलिटिशियन, इधर का बात उधर, उधर का बात इधर का। तो जब उसे पता चला कि राधा मेरी भाभी प्रत्येक दिन जाती है जमुना स्नान करने सुबह सुबह, तो उसको तुरंत डाउट हो गया कि ये सुबह जमुना स्नान नहीं करने जाती बल्कि नंद के छोरे से मिलने जाती है। तो उसने प्लानिंग किया और कहा कि आज मैं देखती हूं कि ये लोग क्या गुल खिला रहे हैं इधर। तो कुटिला दूसरे दिन जावट से निकली और सीधे नंदगांव आई। सुबह सुबह का समय था, 5-1 बज रहा था। तो सुबह सुबह सब लोग उठ जाते हैं, स्त्री भी पुरुष भी, अपना घर का काम करने के लिए। तो पूछी क्या आप लोगों ने नंद के छोरे को देखा है, कृष्ण को आपने देखा है? तो कुछ ग्वाल बाल थे, उन्होंने कृष्ण को देखा था। हाँ, कृष्ण अभी गया और जमुना किनारे गया, अब तक नहाने गया होगा, जमुना किनारे गया। फिर विश्वास नहीं। तो आई और जसोदा से पूछी, प्रमाणिक व्यक्ति जानना चाहती नहीं, मैं ऐसे ही जा रही थी, इच्छा हुआ कृष्ण का दर्शन कर लूं, पूछ लूं कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण है कहाँ। जसोदा ने कहा रहे हो तब अपना गमछा लेकर अभी गया जमुना स्नान करने के लिए। तब हो गया, बस अब तो हो गया, मेरी भाभी उधर से आ रही है और नंद का बेटा इधर से चला, मतलब कि गड़बड़ कुछ है। और कुटिला सीधे गई जहां पर भगवान कृष्ण श्रीमती राधिका के साथ में विहार कर रहे थे। वृंदा देवी जमुना किनारे लीला हो रहा था। वृंदा देवी दूर से ही देख ली कि कुटिला आ रही है। तो भागते भागते वृंदा देवी गई और वहां पर लीला विहार में सब लोग मग्न थे। तो ललिता को बुलाई और ललिता से कही कि ललिते सुनो सुनो सुनो, श्याम सुंदर और श्रीमती जी आनंद में विभोर हैं। हम वास्तव में इस आनंद से बड़े प्रसन्न हैं और इस आनंद में किसी प्रकार का बाधा नहीं देना चाहते हैं, लेकिन कुटिला आ रही है। अब इतना सुनते हैं सबका रोंगटा खड़ा हो गया, अरे गड़बड़ हो जाएगा अब तक। और कहा कि बस आ ही गई है, थोड़े दिन पर है। और राधा ललिता ही तो सोची मैं क्या करूं, और राधा और कृष्ण लीला विहार कर रहे हैं, उनको कैसे मैं डिस्टर्ब करूं। तो जोर से बोली ललिता ताकि कृष्ण और राधा रानी सुन सके। करे वृंदा कहाँ चली गई, कहाँ हो, तूने सही में देखा क्या आ रही है? इतना जोर चलता कि वो सुन सके अंदर, कहाँ कुतला आ रही है, बहुत नजदीक आ गई है। तो कृष्ण अब कुंज का दरवाजा खोले बाहर है कि कहा है, तो ललिता के कुतला आ गई। कहा वो चिंता तुम मत करो, ऐसा करो कि राधा को इस कुंज से निकाल करके दूसरे कुंज में स्थापित कर दो और इस कुंज का दरवाजा बंद कर करके और बेललता से इसको बांध दो। और कृष्ण कहे कि अब तुम देखो मैं क्या करता। कृष्ण कुछ आगे गए, दूसरे कुंज में प्रवेश किए जहाँ पर वृंदा देवी थी और अभिमन्यु का, जो कुटिला के भाई थे अभिमन्यु, वे अभिमन्यु का वेश धारण कर लिए, क्योंकि राधा रानी का विवाह अभिमन्यु गोप से तब हुआ था जब कृष्ण अपने को अभिमन्यु बनाए थे। तो कृष्ण ऐसे काम में एक्सपर्ट हैं, कुछ भी बना देंगे अपने को। एक बार अभिमन्यु बनाए थे, ब्रह्मा जी असली अभिमन्यु को चोरी कर लिए थे, तो उस समय कृष्ण ही अभिमन्यु बने थे। तो कृष्ण तुरंत अभिमन्यु का रूप धारण कर लिए, अभिमन्यु बन गए। और वैसे ही वेशभूषा, वैसे ही बात करने की शैली, और ये भी जा रहे हैं
और वो तो वो जल्दी जल्दी भागते हुए आ रहे हैं। तो मन कहता कि कुटिले, तुम सुबह सुबह इधर क्या कर रही हो? तो कहा भैया मत पूछो, ये भाभी जो प्रत्येक दिन आती है इधर ना यमुना स्नान करने के लिए, ये तो केवल ड्रामा है यमुना स्नान करने का, कारण कुछ और है। ये जो डिगोची है नंद का छोरा, ये लोग इधर लीला विहार करते हैं। आज भैया मैं रेड हैंडेड पकड़ने आई हूं, लेकिन आप इतना इधर क्या कर रहे हो? अरे क्या करें, वो जो नया जो बैल है ना, उसको आज मैं सोचा कि खेत ले जाऊंगा जोतने के लिए, लेकिन वो भाग गया। अब मैं इसको ढूंढ रहा हूं। अच्छा हुआ बहन, देखो मैं तो बड़ा दुखी था, बैल को खोज रहा था कि बैल कहाँ है, मुझे बैल का चिंता था। लेकिन तुम्हारे भाभी का बात सुन करके, तुम बात आगे कहा, मेरा माइंड बड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो ठीक है, तुम जाओ और मैं इस कुंज में मैं रहता हूं, और देखना यदि तुम्हें कुछ प्रमाण मिले वहां पर तो लेकर के आना। नहीं, यदि कृष्ण वहां पर होगा तुम्हारे भाभी के साथ में तो तुरंत मुझे बुलाना। यदि वो नहीं होगा, कुछ प्रमाण होगा तो प्रमाण लेकर के आना। और मैं जाऊंगा सीधे महाराज मथुरेश कंस के पास और ये बात बता करके और नंद को और उनके छोरे को जेल में डलवाऊंगा। तो कुटिला ने कहा भैया बिल्कुल अच्छा प्लान आपका है, मैं जा रहा हूँ। कुटिला भागते भागते गई उधर, तो ललिता जी से मुलाकात हुआ। तो ललिता जी ने कहा रे बहन कुटिला, बहुत अच्छा, आप भी स्नान करने आ गई हैं, लगता है आप भी व्रत कर रही हो। ये व्यंग कर रही थी। तो कुटिला ने कहा कि हाँ, मैं आई हूं देखने के लिए कि तुम लोग कैसे स्नान कर रही हो। स्नान कर रही हो कि स्नान के नाम पर कुछ और कर रही हो? तो बात दोनों में हो रहा था, व्यंगात्मक बात हो रहा था, कुटिला में और ललिता में। और कुटिला तो ढूंढना, रेड हैंड पकड़ना चाहती थी कृष्ण को और राधिका को, तो अलग अलग कुंज में जा रही थी। सब जगह गई, कोई कुछ दिखाई नहीं। तो एक कुंज का दरवाजा बंद था। तो कुटिला ने कहा ललिता, इसमें कौन रहता है, खोलो। ललिता ने कहा कि हम यह काम नहीं कर सकते, ये देवताओं का स्थान है, कोई देवता अपने घर का दरवाजा बांध कर गया है। यदि किसी का दरवाजा लॉक हो और मैं स्त्री जाति, मैं कुलीन लड़की हूँ, अपने नाम का खानदान का नाम थोड़े बदनाम कराऊंगी, तो दूसरा का दरवाजा छोड़ कर खोल कर उधर में जाऊंगी, नाम बदनाम हो जाएगा मेरे बाप माँ का, मेरा। तो कुटिला कहती हाँ मैं समझ रही हूँ, तो बहुत सती हो गई। तुम लोग अपने दूसरे के घर में नहीं जाती हो, तुम दूसरे को अपने घर में बुलाती हो, मतलब कि कृष्ण को बुलाती हो तुम। तो भी ठीक है कह रही थी, दोनों ठीक है, कोई गलती नहीं कर रहा था, लेकिन दोनों व्यंग मार रहे थे एक दूसरे को। एनीवे, कुटिला जबरदस्ती दरवाजा खोल कर जब अंदर गई तो क्या देख रही है कि टूटा हुआ एक पायल है और इन बनमाल जो है, माला जो है वह बिखरा हुआ है बेड के ऊपर। तो तुरंत पायल उठाई और बनमाल उठाई और कहीं बस पकड़ लिया। ये पायल श्रीमती राधिका का है और ये जो बनमाल है उस डिवोची कृष्ण का है। अब मुझे प्रमाण मिल गया ललिता, अब मैं समझ रही हूं कि तुम लोग क्यों सुबह सुबह स्नान करने आती हो। तो ललिता को डांट रही तो राधा रानी आ गई और कही कुटिला, तू हमेशा 24 आवर ए डे तुम्हारा पारा चढ़ाई क्यों रहता है, तू हमेशा गुस्सा में क्यों रहती हो, कभी कभी शांति से बात कर सकती हो। कौन सा तुमको ऐसा प्रमाण मिल गया है? अरे ये तुम्हारा पायल है और ये श्याम सुंदर का बनमाल है,
राधा रानी ने कहा तुम भूल रही हो, तुम मेरा पायल देखिए, देखो मेरा पायल मेरे पैर में पड़ा हुआ है, ये मेरा पायल नहीं है। था वो पायल राधा रानी का ही। देखिए राधा रानी के पास अनंत शक्तियां हैं, जैसे कृष्ण की जितनी शक्तियां राधा रानी का सेवा करती हैं। तो भले राधा रानी नोटिस न कि वो अपनी पायल है क्या हुआ है, लेकिन वो शक्तियां नोटिस कर ली और तुरंत पायल की व्यवस्था कर दिया। तो राधा रानी ने कहा कि मेरा पायल तो इधर है, और ये बनमाल, कहा बनमाल, मैं क्या जानती हूँ क्या बनमाल है। तो कहा नहीं नहीं, मेरे प्रमाण मिल गया है, मैं जा रहा हूँ, माता को बताऊंगा, भाई को बताऊंगा। राधा रानी ने कहा कि माता भाई को जाकर पूरे गांव में बता दो ना, सबको बता दो, सब लोग जानते हैं तू कैसी है। अरे ये बात करना है शांति से बात कर सकती हो, ये झगड़ा करके बात करने का क्या है। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं, उनका स्वभाव होता है, कर्कश स्वभाव होता है, वो बात भी करेगी तो लगता है झगड़ा कर रही है, तो कुटिला वैसे नहीं। एनीवे, वह पायल और बनमाल लेकर के कुटिला भागते हुए गई जहां अभिमन्यु छिपे हुए थे उनके भाई। तो अभिमन्यु के पास गई, अभिमन्यु ने कहा कुछ प्रमाण मिला। तो कहा देखो भाई, ये तुम्हारे पत्नी का पायल है और वो कुष्ठकोची श्याम सुंदर का यह वनमाल, ये प्रमाण मिला। इसे लेकर के माता के पास जा रहे हैं और बताऊंगी और पंचायत बनाएंगे। तो कृष्ण जो अभिमन्यु का रूप धारण किए थे, कहने ने ऐसा कभी गलती मत करना, बड़ा गलती हो जाएगा, लाओ मेरे पास, ये मुझको दे दो। मैं जैसे कहा था मैं जाऊंगा मथुरा और महाराज कंस को बताऊंगा। कहने मैं कंस को नहीं बताऊंगा। नहीं, उसने कहा, कृष्ण ने कहा हाँ भैया आप ही ले जाओ, महाराज कंस को बताना। तो अभिमन्यु ने कहा मैं नहीं बताऊंगा। अरे राधा तुम्हारी भाभी है, अपने घर का इज्जत है, अपने घर का इज्जत क्यों बताएंगे बाहर। हम ऐसा करेंगे, हमारा जो मित्र है ना गोवर्धन मल, मैं गोवर्धन मल से बताऊंगा कि कैसे मैंने देखा चंद्रावली तुम्हारे पत्नी को और कृष्ण को, और ये प्रमाण मिला हुआ है। तुम लेकर के जाओ और महाराज कंस को बताओ, और वहां से कुछ सिपाही भेजेंगे महाराज कंस और नंद को और उनके छोरे को अरेस्ट करें। कृष्ण ने कहा कि बहन तू जल्दी घर जा, कहीं और उपद्रव ना हो, एक आध 2 घंटा लगेगा, थोड़ा ध्यान रखना कोई बाहर के अंदर ना आ पाए। कृष्ण बड़ा चला है कि कभी कभी हमारा भी धारण कर लेता है, देखना कोई मैं मथुरा जा रहा। ऐसे 2 घंटा बीत गया, इधर कृष्ण आए और राधा रानी को तुम जाओ जल्दी जाओ जाओ। 2 घंटा घूम फिर करके 8-9 बजे तक कृष्ण पहुंच गए जाओ, और कहे बुलाए तुरंत, कहे कि माँ इधर आओ, कुटिला इधर आओ। और मैं महाराज कंस के पास सब प्रमाण देकर गया हूं, और वे 1000 पैदल और 9 घोड़े पर आदमी भेजने वाले हैं। पूरा नंद गांव में इसका प्रचार होगा, और नंद को और उनके बेटे को घसीटते हुए मथुरा ले जाएंगे। तब देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन बहन बड़ी सावधानी की जरूरत है। 2 पहर तक करीब वो लोग आएंगे, हमसे ऐसा उन्होंने कहा कि 2 पहर तक आएंगे। हम लोगों को अभी घर का पहरा देना है। मुझे पूरा पता है कि यह बात कृष्ण को मालूम हो जाएगा और वो शांति से नहीं बैठेगा, कुछ न कुछ उपद्रव करेगा। जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि हमारा भी धर्म कर सकता है। तो तुम लोग माँ तू बाहर रहो और बहन का तू फर्स्ट फ्लोर पर चले जाओ। हाथ में मिर्ची का पाउडर ले लेना, पत्थर का टुकड़ा ले लेना, झाड़ू ले लेना, और गाली गलौज जरूर करना जब वो आएगा तो। उतना ही नहीं कि राधा को भी कृष्ण से प्यार हो गया है तो ये भी कुछ गड़बड़ करेगी। तो मैं जा रहा हूं तो समझाऊंगा, मैं उसको
अकेला मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा डिस्टर्ब हो गई होगी, उसको मैं समझाऊंगा। और अब जब दोपहर के बाद काम हो जाएगा तो प्लानिंग वैसे ही हुआ। तो कुटिला जो है झाड़ू वगैरह लेकर के, जटिला तो बाहर, और कुटिला फर्स्ट फ्लोर पर मिर्चा का पाउडर लेकर के, पत्थर लेकर के बैठे। और इधर कृष्ण चले गए इनर हाउस में, राधा रानी के साथ में दरवाजा बंद कर करके समझाने लगे, अपना लीला विहार करने लगे। दो तीन घंटे के बाद में दोपहर में करीब अब अभिमन्यु, असली अभिमन्यु आया। अब जटिला लगी गाली देने, झाड़ू लेकर मारने दौड़ी, बदमाश नहीं का, हमारे घर का ये लुटता है, इतना निर्लज हो गया है, दिन दहाड़े किसी के घर का ये लुटता है। हमारा बेटा मथुरा गया था, महाराजगंज को सब बात बता कर आया है, अभी पुलिस वाले आते होंगे तुमको और तुम्हारे बाप को अरेस्ट करके ले जाने के लिए। और उधर से जब माँ गाली दे रही थी तो कुटिला का सुनाई पड़ा, दौड़ते जाए पत्थर को लगी मार में, वो मिर्चा करके भूखी था, फूंक फेंक दिया। अब वो बेचारा क्या हो गया, मेरी माँ और बहन दोनों पागल हो गई है, क्या हो गया बेचारा है। समझाने का प्रयास, तुम्हें वो क्या गया, मैं मथुरा नहीं गया था, मैं कुछ नहीं जानता। ये बेचारा अपना सफाई दे रहा था, लेकिन लोग सुनने के लिए तैयार थे नहीं लोग। अब बेचारा थक गया कि पागल हो गई। तो गांव में जाकर के तो हरे कृष्णा, कोई बात मत करे, प्लीज मेंटेन साइलेंस, आप लोग कथा सुने, कोई बात न करें, हरे कृष्णा। सब लोगों के लिए नया चीज है, कोई सैंडलियर देख रहा है, कोई लाइट देख रहा है। थैंक यू जय गोविंदो। तो अभिमन्यु गोप गया, एक ओझा, वही आपने ओझा किसी कहते हैं, भूत भगाने वाला। तो ओझा लाने गया कि मेरी माँ और बहन दोनों पागल हो गई। वो ओझा को लेकर के आया और कृष्ण कहे कि देखो सावधानी तुम लोग रहना, अभी सिपाही आते होंगे, मैं उनका अगवानी करने जा रहा हूँ, बुला करके नंदगांव ले जाना है। और कृष्ण को नंदगांव जाना ही था, मैं उनको नंदगांव ले जा रहा हूँ। बाहर निकले और चल दिए। बाद में ओझा को लेकर के आया। तो इस प्रकार से कृष्ण लीला करते थे। तो जमुना किनारे लीला का बात मैं कहा था, तो जमुना किनारे का ये लीला है, उसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। तो यहाँ पर उपाध्याय कहते हैं, इस बात को कौन मानेगा मेरे बात को? तो मानो प्रभु कहते हैं कि कोई माने या न माने, मैं तो जरूर मानूंगा, क्योंकि मैं ही कटर हुआ, हमसे क्या छिपा हुआ है। कोई माने या न माने, मैं तो मानूंगा, मैं तो ही कटर हुआ। प्रभु कहें कहते हो पढ़ो कृष्ण लीला, प्रेमावेशे प्रभु देह मन आयु आईना, प्रेम देखी उपाध्याय होइला चमत्कार, मनुष्य न यह कृष्ण करे निर्धार। और इस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु के शरीर में प्रेम विकार उत्पन्न हुआ तो रघुपति उपाध्याय समझ गए कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात कृष्ण है। देखिए अब चेंज हो रहा है। अब तक से महाप्रभु पूछ रहे थे कुछ बताइए कृष्ण के विषय में, लेकिन जब यह बात समझ गए, जैसे उदाहरण के लिए कभी कभी हम लोग किसी बड़े आदमी से बात करते हैं तो अपना खूब डिंग भागते हैं, कुछ बात करना शुरू करते हैं, ज्यादा ही कुछ बोल लेते हैं, लेकिन पता चलता है कि बहुत बड़ा आदमी है, चुप जाता है, भाई ठीक है बड़ा आदमी है, चुप जाता है, मालूम नहीं है ठीक था। तो जब रघुपति उपाध्याय को लक्षण से पता चल गया कि साक्षात श्री कृष्ण है, तो कृष्ण के सामने, कृष्ण का लीला, कृष्ण के सामने मैं कुछ बोलूं,
सूरज के सामने दीपक दिखाने के समान, तो चुप हो गए। तो अब महाप्रभु पूछ रहे हैं, बोले पूछिए नहीं, बोले कहे बताइए, कहिए। अब प्रश्न के रूप में कह रहे हैं। प्रभु कहे उपाध्याय श्रेष्ठ माना क्या है, सामय परम रूप कहे उपाध्याय। चैतन्य महाप्रभु ने कहा रघुपति उपाध्याय से कि भगवान के अनंत रूप हैं, भगवान के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग रूप हैं। उन समस्त रूपों में से किस रूप को आप सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? कौन सा सर्वश्रेष्ठ रूप है? अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। वामन रूप है, नृसिंह रूप है, वराह रूप है, कच्छप रूप है, राम रूप है, बलराम जी का भी रूप है, बुद्ध भगवान का भी रूप है। इन सब रूपों में श्रेष्ठ किसे मानते हैं? कहते हैं श्याम एवं परम रूपम। श्याम सुंदर का जो स्वरूप है वो सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। श्याम सुंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ, उसी रूप को मैं श्रेष्ठ मानता हूं, कहे उपाध्याय। अब कहते हैं कि भगवान के अनेक निवास स्थान, श्याम रूप में वास स्थान और श्रेष्ठ मानव क्या है? श्याम रूप यानी श्याम सुंदर का, यहाँ पर नारायण का नहीं कह रहे हैं, राम का नहीं कह रहे हैं, श्याम का वासस्थान। कम से कम 3 वासस्थान है। मथुरा मंडल में वृंदावन आता, ब्रज में आता है, तो मथुरा और द्वारिका 2 स्थान है। तो उन 2 स्थानों में से, और उन 2 में से और एक तीसरा है सबका दिल, परमात्मा के। राम, कृष्ण, नरसिंह, वराह एक अलग अलग युगों में आते हैं, अलग अलग काम करने के। लेकिन कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा के रूप में अहर्निश निवास करते हैं, हमेशा रहते हैं। वैसे ही मथुरा में कृष्ण हमेशा निवास करते हैं। भागवतम में वर्णन किया गया है कि मथुरा प्रथम स्तंभ में कि मथुरापुरी जो है वो हरि का इटर्नल रेजिडेंस है। तो वही कह रहे हैं पूरी मधुपुरी बड़ा वही उपाध्याय, उपाध्याय कह रहे हैं रघुपति उपाध्याय कि मथुरापुरी को मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। अब आगे पूछते हैं, भगवान का 3 स्वरूप है, बाल्य, पैगंड और किशोर। 5 साल की अवस्था तक जो रूप है वह बाल्यकाल है। 5 से 10 साल का जो रूप है वह पैगंड है, और 10 से 15 साल का जो रूप होगा, 14 साल का रूप, वह है किशोरावस्था। यानी जब मूछ दाढ़ी आना शुरू हो ना तो किशोरावस्था का। तो पूछते हैं कि 3 रूपों में बाल्य, पैगंड, कैशोर श्रेष्ठ माना का है। कहते हैं वयम कैशोर कंधेय कहे उपाध्याय। इन तीनों में से श्रेष्ठ मानता हूं किशोरावस्था, क्योंकि बाल अवस्था में चोर चपाटी किए, मार भी खाए, पैगंड अवस्था में गाय चराए, और किशोर अवस्था में रास रचाए। तो रास बिहारी वो श्रेष्ठ हैं। इसलिए जो रास बिहारी का जो रूप है किशोर रूप है। भगवान किशोर रूप में हमेशा रहते हैं। भगवान का रूप बदलता नहीं, किशोर रूप में नव यौवनम जाओ, हमेशा जवान रहते हैं। महाभारत के लड़ाई के मैदान में भगवान के बेटे और नाती भी लड़े थे, लेकिन फिर भी भगवान 16 साल के थे, 15 साल, 14 साल में गए थे, 14 साल के हो गए थे, रात में। तो किशोर अवस्था जो है
यह भगवान का इटर्नल रूप है। तो वयम कैशोरकम ध्येय कयोपध्याय। अब आगे पूछ रहे हैं, रसगण मध्य तुम्हें श्रेष्ठ मानका आदय परम रस कयोपध्याय। भगवान से 5 प्रकार का संबंध है हम लोगों का। एक है शांत रस, जो कि गौओं में, वृक्षों में पाया जाता है। चाहे कोई किसी रस में हो, शांत रस में हो, दास्य रस में हो, साख्य रस में हो, वात्सल्य भाव में हो या माधुर्य भाव में, किसी भाव में हो, लेकिन वह काम एक ही है और वह है भगवान का सेवा करना। ये जीव का स्वरूप है, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। चाहे राधा रानी हो, चाहे गौवें हो, दोनों का काम है सेवा करना। तो गौवें सेवा करती हैं भगवान का, वृक्ष सेवा करते हैं भगवान का। जब पहले दिन भगवान गाय चरा करके आ रहे थे, जंगल में चराने जा रहे थे, तो उस दिन सब वृक्ष झुक करके प्रणाम कर रहे थे। तो भगवान दाऊ जी से कह रहे थे, भगवान अपने थोड़े कह सकते हैं कि हमको सब प्रणाम कर रहे हैं। भैया दाऊ जी देखो कैसे सब वृक्ष हमको प्रणाम कर रहे थे कृष्ण दाऊ जी। तो जल, गिरिराज गोवर्धन, सॉरी लता पताएं जितने भी हैं, ये सब शांत भाव में हैं। उसके बाद दास्य भाव में भगवान के अनेक सेवक थे जो उनका सेवा करते थे, छोटे से लेकर के साथ में। उसके बाद साख्य रस में उनके सखा, उस सखा थे 3 प्रकार के कृष्ण के सखा थे। एक थे कृष्ण से छोटे, एक कृष्ण के समवयस और एक कृष्ण से थोड़ा बड़े, जैसे बलराम जी। बलराम जी दास्य साख्य में भी थे और वात्सल्य में थे, दोनों में थे। जो बड़े हैं वो दोनों में थे। तो ये है दास्य साख्य। उसके बाद है वात्सल्य भाव, जैसे नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी जी, देवकी, वसुदेव, माता कुंती, ये सब लोग वात्सल्य भाव में। उसके ये वात्सल्य रस है। सब सेवा करते हैं। शांत भाव वाला भी सेवा करता है, दास्य भाव वाला आदेश का पालन करता है। जो साख्य भाव वाला है वो आदेश का पालन करता भी है और कराता भी है। पीठ पर चढ़ेगा भी और चढ़ाएगा भी। जो वात्सल्य भाव वाला है वो सेवा दबाव करके भी करेगा। दास फोर्स नहीं कर सकता तुम खाओ, लेकिन यशोदा मैया डंडा गए खाएगा कि नहीं, डर मारोगे, दास से नहीं कह सकता है, लेकिन यशोदा मैया कह सकती है। और माधुर्य भाव में 2 हैं, एक है परकीय और एक है शौकीय। जो द्वारिका की पटरानियां हैं भगवान की, वो लोग माधुर्य भाव में हैं, लेकिन वे लोग शौकीय हैं, अपनी हैं, विवाहित हैं। लेकिन ब्रज की जितनी गोपियां हैं वो लोग परकीय हैं। तो जो परकीय भाव का जो रस है वो कहलाता है आदि रस। ओरिजिनल रस जो है, जिसके लिए कृष्ण ललायित रहते हैं, वो है आदि रस। जन्मादस्य तुन्न आदितरतः चार्थेषु विद्यहस्वरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये पुण्यन्ति यतः। जो आदि रस, जी गोस्वामी कहते हैं आदि रस के प्रवक्ता हैं। तो श्रीमती राधा रानी का जो प्यार है कृष्ण के प्रति, यानी जो परकीय भाव का माधुर्य रस है, वो श्रेष्ठ है। आद एवं परो रस कहे उपध्या। जो आदि रस है, राधा रानी के साथ में जो कृष्ण का प्रेम है, वह सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु कहे भाव तत्व सिखाई ल मोरे,
ए तो बोली श्लोक पढ़े गद गद स्वरे। महाप्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय, आपने बहुत सुंदर बात कहा। मुझे इतना अच्छा बात था, इतना अच्छा बात था कि सुन करके महाप्रभु याद कर लिए थे। उन्हें क्या याद नहीं, क्या नहीं जानते हैं, लेकिन स्वाभाविक है जब कोई अच्छा बात कोई कहता है तो लोग शांति से ध्यान से सुनते हैं और तुरंत याद भी कर लेते हैं। तो महाप्रभु याद कर लिए। और आप लोग बताओ क्या है वो? श्यामेव परम रूपम पुरी मधुपुरी वरा वयं कैशोरकं ध्यायं आद एव परोरस। ये बताए ना, भगवान का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप कौन है? श्यामेव परम रूप। उस परम रूप श्याम सुंदर का निवास स्थान क्या है? पुरी मधुपुरी वरा। उसके बाद वह जो श्याम सुंदर का जो व्यस्त है, कौन श्रेष्ठ व्यस्त है? वयं कैशोरकं ध्याय देय, ध्यान करने का जो वस्तु है वो किशोरावस्था। और रसों में आद एव परोरस। चैतन्य महाप्रभु तुरंत याद कर लिए और यही महामंत्र हो गया महाप्रभु। देखो से हरे कृष्ण गा रहे थे, अब इसी को गाना शुरू कर दिए। श्यामेव परम रूपम पुरी मधुपुरी वरा। बोलो, श्यामेव परम रूपम पुरी मधुपुरी वरा वयं कैशोरकं आद एव परोरस। इस प्रकार से प्रेमावेशे प्रभु तारे कैल आलिंगन प्रेममत हयते हो करे नर्तन। और महाप्रभु आलिंगन कर लिए रघुपति को ध्यान और दोनों मिल करके लगे नाचने। जब महाप्रभु आलिंगन किए तो अब तक से रघुपति उपाध्याय शक्ति संचारित किए थे महाप्रभु ने, और महाप्रभु शक्ति संचारित किए रघुपति उपाध्याय में, और इस प्रकार से दोनों लगे नाचने और गाए। जब इस प्रकार से दोनों नाच और गा रहे थे, वल्लभाचार्य खड़ा होकर के देख रहे थे। बाप रे बाप, क्या हो रहा है? कभी सोचे भी नहीं थे कि हमसे बाद में पाठशाला में आगे बढ़ गया हमसे। वल्लभाचार्य बुलाए थे चैतन्य महाप्रभु अपने घर पर लंच लेने के लिए। रघुपति उपाध्याय वहां पर आ गए थे। देखी वल्लभ भट्ट मने चमत्कार हईल दुई पुत्र आनी प्रभु चरणे पाड़िल। तो वल्लभाचार्य भगवान चैतन्य महाप्रभु के भगवत्ता को देख करके और रघुपति उपाध्याय के सौभाग्य को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए। वल्लभाचार्य तो जान ही गए थे कि साक्षात श्री कृष्ण हैं, उनको कोई डाउट नहीं था। अब अपने पुत्रों को बुलाए। वल्लभाचार्य के दो पुत्र थे, गोपीनाथ और विठलेश्वर, और दोनों को बुला करके भगवान चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कराए और आशीर्वाद दिलाए। जहां भी महाप्रभु जाते थे लाखों लोग पीछे पड़ जाते थे। तो प्रयाग में पहले भी 3 दिन रह चुके थे, कि दूसरे बार लौट करके आए थे। तो अड़ैल ग्राम के जितने निवासी थे सबको मालूम हुआ कि चैतन्य महाप्रभु आए हुए। तो सब लोग चैतन्य महाप्रभु को अपने घर खाने के लिए बुलाना चाहते थे। वल्लभाचार्य कहे कि भाई देखो, मैं बड़ा रिस्क लेकर के उनको प्रयाग से यहां लाया। मैं चाहता हूं कि सेफ एंड साउंड इनको प्रयाग भेज दूं, बाद में तुम लोग को निमंत्रण करना है करते रहना, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। सबको वल्लभाचार्य नकार दिए। ब्राह्मण सकल करें प्रभु निमंत्रण, वल्लभ सवारे करे न निवारण। कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप लोग घर जाओ। पता नहीं ये गोसाई जो है ये पागल है प्रेम का। और एक बार मैं लेकर के आया तो जमुना में झाप मार दिया। कैसे कैसे हम उसको बचा करके लेकर के आए। अब मैं ये रिस्क नहीं लूंगा। फिर वल्लभाचार्य ने सोचा कि मैं प्रयाग ले जा रहा हूं, आप वहां से लेकर के आ रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं। सोचे कि मैं कैसे ले जाऊं।
यदि फिर जमुना से लेकर के जाऊंगा फिर पूछ जाएगा जमुना में, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो इस बार लिखा दिया मैं गंगा जी से लेकर के जाऊंगा। देखिए संगम पर गंगा जी इधर से आ रही है, जमुना जी इधर से आ रही है, अड़ैल गांव यहाँ पर है। ठीक अक्षय वट के सामने अड़ैल गांव है। जमुना जी विभाजन करती है अड़ैल ग्राम और अक्षय वट, और गंगा जी सीधे बहती है, तो जमुना जाकर मिल जाती है समुद्री जिले से। तो अड़ैल गांव से पीछे से होकर के लेकर के आए प्रयाग इलाहाबाद संगम पर। मैं बड़ा डर हो गया कहीं जमुना में गोता ना लगा दें फिर से। प्रेमान्मदे पड़े गोसाई मध्य जमुना ते, प्रयागे चलाई वो यहाँ नादी को रहीते। बाप रे, अब कान पकड़ लिया, अब इसको यहाँ नहीं रहने दूंगा, अब ले जाऊंगा इसको और जमुना से लेकर के जाऊंगा। यार इच्छा प्रयागे यात्रा करी वो निमंत्रण। और सबसे कहे भाई किसको निमंत्रण करना है, प्रयाग जाकर करो, यहाँ से मत करना। ये तो बोली प्रभु लैया करी लो गमन। इस प्रकार से तब महाप्रभु को बल्लभाचार्य लेकर के प्रयाण किए। गंगा पथे महाप्रभु नौका ते बसाइया, प्रयागे आई भटो गोसाई रे लैया। इस प्रकार से गंगा के किनारे से होकर के नौका से चैतन्य महाप्रभु को बल्लभाचार्य लेकर के आए। लोक पीड़ भय प्रभु दशाश्वमेध आया, रूप को साइने शिक्षा करण शक्ति संचारिया। इस प्रकार से अब इस बार बिंदु माधव का दर्शन करने महाप्रभु नहीं गए। बहुत लोग मिलने आते थे, बड़े परेशान हो जाते थे, तो वहां नहीं गए। अब उन्होंने डिसाइड किया दशाश्वमेध घाट पर निवास करने का, जो कि त्रिवेणी पर ही है, गंगा जी के किनारे है। आज तो बहुत दूर हो गया, गंगा जी बहुत दूर चली गई है, लेकिन स्थली हुआ है, वृक्ष है, जिसके नीचे बैठ करके रूप गोस्वामी को 10 दिन तक चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दिए थे। तो रूप गोस्वामी को शिक्षा दिए थे, यह कथा कल सुबह से प्रारंभ होगी। लोक भीड़ भय प्रभु दशाश्वमेध आया, रूप गोस्वामी रे शिक्षा करा न शक्ति संचारिया। रूप गोस्वामी साथ नहीं थे, तो शक्ति संचारिया अपना शक्ति प्रकाशित किए रूप गोस्वामी के हृदय में। भगवान के बात को सब लोग नहीं समझ सकते हैं। भगवान के विषय में बात को वही समझ सकता है जिस पर भगवान कृपा करें। जिनको भगवान अपना शक्ति दे वही समझ सकता है, नहीं तो लोग उल्टा समझते हैं या नहीं समझते। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी को भगवान चैतन्य महाप्रभु शक्ति दिए। रूप गोसाई रे शिक्षा करा शक्ति संचारिया, शक्ति संचारित की। वो कौन शक्ति थी उसका वर्णन हम सुबह कल करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। भारती कृष्ण।